हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम में कुल कितने आपके फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो चुकी है तो आप लोग करेक्शन कब से लेकर के कब तक कर सकते हैं, और यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका जो एडमिट कार्ड है कब तक आएगा, आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपकी परीक्षा यदि किस डेट को होने वाली है, इसके अलावा यूपी वेद एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आ जाता है परीक्षा के बाद, और यूपी वेद एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग किस तरह से होती है, यूपी वेद में किस तरह से आपको एडमिशन लेना होता है। इसके अलावा यूपी बीएड में जो सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज में कुल कितनी आपकी सीट होती है, सरकारी कॉलेज से अगर बीएड करते हैं तो उसमें कितनी फ़ीस लगती है। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में कुल कितनी सीट रहती है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है। और अगर आपको सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो इसके लिए यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाती है, कितने नंबर आपको लाने होते हैं सरकारी कॉलेज के लिए। अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे कितने आपको नंबर लाने होंगे, और यूपी वेद एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। अगर आपको यूपी वेद एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, अगर आप यहाँ पे बेस्ट बुक देखना चाहते हैं तो कौन सी आपके एग्जाम के लिए बेस्ट बुक हो सकती है जिससे सबसे ज़्यादा बीएड में प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी देखने वाले हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने हैं तो कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, यह देखने वाले हैं। अगर आप लोग बीएड करते हैं तो बीएड का जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है वह कितनी मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी मिलती है, प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो स्कॉलरशिप होती है कितनी मिलती है, देखने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा फॉर्म से लेकर के यहाँ पे एडमिशन तक का प्रोसेस देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको 2025 में बीएड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर हमने भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया है, और तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया है तो प्रॉपर यहाँ पे बीएड के बारे में आइडिया है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 5 साल से यहाँ पर देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंप्लीट तैयारी कराते हैं, और यहाँ पर देखेंगे एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे पूरे प्रोसेस का अच्छी तरीके से आइडिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले, ये यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे जो जीके होता है, जीके में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्नों में अगर आप लोग देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में भी आप लोग देखेंगे लगभग आपके यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। रीजनिंग का सब्जेक्ट है, रीजनिंग में भी अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ आपके डिजिट बदले रहते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। तो ये यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिल जाएगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा, व्याख्या सॉल्यूशन रहेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके आपको सिर्फ 30 रुपये के पेमेंट करने हैं। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ हैं डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो वेद एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेद एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के आपको मैसेज कर देना है। जैसे ही मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ है सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं पूरा, यहाँ पर देखेंगे फॉर्म से लेकर के पूरा एडमिशन तक का प्रोसेस देखने वाले हैं। कोई भी स्टेप यहाँ पे स्किप नहीं करने वाले हैं, तो वीडियो को भी आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म था, यह 15 फरवरी से आपका स्टार्ट है। और यहाँ पर देखेंगे फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यहाँ पे 30 अप्रैल है। अगर 30 अप्रैल के बाद अपने फॉर्म को आप लोग फिल करेंगे तो इसके लिए आपको विलंब शुल्क देना होता है, लेट फीस देना होगा। अगर लेट फीस अगर आप लोग देना चाहते हैं तो 1 मई से लेकर के 5 मई तक अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिल करते हैं, इसमें यहाँ पे जो नॉर्मल फीस जनरल ओबीसी कैटेगरी के 1400 रुपये है। अगर लेट फीस के साथ अगर फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पे 600 रुपये बढ़ जाते हैं, 2000 रुपये फ़ीस हो जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पे आपका करेक्शन है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म में गलती कर चुके हैं। जैसे वो अपना यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, जेंडर चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी गलतियाँ, एग्ज़ाम सेंटर हो गया है, इस तरह से बहुत सारी गलतियाँ छात्र करते हैं। और अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो इसके लिए प्रॉपर डेट रहती है, आराम से फ्री में करेक्शन कर सकते हैं। और इसकी डेट आप लोग देख सकते हैं 6 मई से लेकर के 9 मई तक 4 दिन का आपको समय मिलेगा। कुछ भी करेक्शन यहाँ पर करने हैं, जो आपके वैलिड करेक्शन है वह आप लोग कर पाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर आप लोग डेट देख सकते हैं, 25 मई को जो आपका एडमिट कार्ड है यह रिलीज कर दिया जाएगा। और 1 जून 2025 को आपका एग्ज़ाम है, इसी डेट को एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट आपकी टलने वाली नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, आपके एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर देखेंगे, जो भी छात्र आप यहाँ पे पहला जो भी डिस्ट्रिक्ट अपना ज़िला चुने होंगे वहीं पर आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी ज़िले में आपका सेंटर बनाया जाता है। तो जो आप यहाँ पे पहला ज़िला चूज करेंगे वहीं पर आपको आसानी से सेंटर बीएड में मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपका यहाँ पे सभी जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे, यह बिल्कुल फिक्स है। और 1 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट यह है कि आपका फॉर्म कितना फिल हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फॉर्म है, फॉर्म के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 3,64,000 छात्र छात्राओं ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। और यहाँ पे इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और जो कंप्लीट रूप से फॉर्म है यह 2,88,000 है। यह आपका कंप्लीट फॉर्म है। तो यहाँ पर देखेंगे अभी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारी आपकी डेटें बची हुई हैं, तो रजिस्ट्रेशन और बढ़ेगा। लगभग जो आपका रजिस्ट्रेशन है यह 4 लाख तक जाएगा। और जो आपका यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म जो कंप्लीट होगा वह लगभग आपका यहाँ पे 3 से लेकर के 3.5 लाख यहाँ पे जो फॉर्म है इस बार यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा, इतने ही फॉर्म रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। टोटल जो रजिस्ट्रेशन होगा लगभग 4 लाख रहेगा। और यहाँ पे जब आपकी डेट यहाँ पे खत्म हो जाएगी उसके बाद का यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी तो यहाँ पे जो ऊपर दिया गया यह है, लेकिन जब आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तब आपका इतना यहाँ पे कंपटीशन आपके साथ रहने वाला है। और इसमें भी जान लीजिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें हैं 10,000 हैं। यह भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। प्राइवेट कॉलेज की अगर सीट की बात कर ली जाए तो प्राइवेट कॉलेज में लगभग आपकी यहाँ पे 2 से 2.5 लाख यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें सीट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए आपको बता दिया गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है 25 मई को आ जाएगा। 25 मई से लेट बिल्कुल नहीं होगा, 25 मई को आएगा, या तो 25 मई से पहले भी रिलीज किया जा सकता है। 25 मई तक आपको एडमिट कार्ड बिल्कुल आराम से देखने को मिल जाएंगे। और एडमिट कार्ड बिल्कुल आपका इस तरह से रहता है, सारी डिटेल आपकी दी रहती हैं। और यहाँ पर एक आपको फ़ोटो चिपकाना होता है, फ़ोटो अपना वही रखिएगा जो फॉर्म में फिल किए हैं। और इस तरह से आपका जो एडमिट कार्ड होता है आ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे आपको सेंटर मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट हो जाता है कि लैंग्वेज में जो आप चूज किए रहेंगे वही आपको एग्ज़ाम देना होता है। अगर कुछ भी गलती हुई है तो करेक्शन में आप लोग अभी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जाता है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम के बारे में भी देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, दोनों शिफ्ट आपको देना होता है। अगर आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो बीएड में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, एडमिशन नहीं ले पाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वह बिल्कुल कंपलसरी होता है। यहाँ पर देखेंगे 2 पाली में एग्ज़ाम होता है, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, दूसरा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होता है। तो यहाँ पर यह आपका एडमिट कार्ड हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप लोग आराम से एग्ज़ाम दे लेंगे। एग्ज़ाम के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आपका इस तरह से स्कोर कार्ड आता है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट बिल्कुल इसी तरीके से रहता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर जो सेकंड है दोनों के यहाँ पे स्कोर आपको शो होते हैं। टोटल यहाँ पर आपको शो होता है। और यहाँ पर स्टेट रैंक रहती है। अब इसमें देखिए क्या प्रोसेस है। इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बताया गया है कि लगभग आपके यहाँ पे 10,000 सरकारी सीट है।
अब जिसकी भी स्टेट रैंक 10,000 से कम रहेगी, 10,000 से कम अगर स्टेट रैंक है तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर किसी की भी स्टेट रैंक 10,000 से ज़्यादा है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इनकी जो स्टेट रैंक है 27,669 है और इनका नंबर 181 है। अगर इनका नंबर और भी ज़्यादा होता, 400 से अगर इनके नंबर यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, जैसे यहाँ पे लगभग इनका अगर यहाँ पे 216 नंबर तक रहता, तो जो स्टेट रैंक रहती या लगभग यहाँ पे स्टेट रैंक घटती, स्टेट रैंक घट करके इनकी लगभग यहाँ पे 10,000 रहती। ये आपका 2024 का स्कोर कार्ड है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे जो स्टेट रैंक रहती, इस तरह से आपका पूरा यहाँ पे जो रिजल्ट है यह आता है। तो यहाँ से कट ऑफ भी आपकी फिक्स हो गई कि जो 2024 है, 2024 में जो कट ऑफ गई थी लगभग आपकी यहाँ पे 215-16 नंबर तक गई थी। तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए एक रिजल्ट और दिखा दिया जा रहा है 2023 का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखेंगे जो आपका स्कोर यहाँ पर था 400 से 247 स्कोर पे जो यहाँ पे स्टेट रैंक बनी थी 7,576 स्टेट रैंक बनी थी। और अगर यहीं पे 10,000 स्टेट रैंक की बात की जाए तो जिन भी छात्रों के यहाँ पर देखेंगे लगभग यहाँ पे 240 नंबर थे, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे, उनकी स्टेट रैंक 10,000 रैंक तक आ गई थी। तो यहाँ से कट ऑफ भी क्लियर है कि जो आपका यहाँ पे 2023 है, 2023 में जो कट ऑफ गई थी 400 नंबर में से लगभग 240 नंबर पर गई थी। और यहाँ पे जो 2024 था, 2024 में जो कट ऑफ थी लगभग यहाँ पे 215 नंबर तक थी। तो यहाँ पे जो कट ऑफ होती है यह बहुत ज़्यादा वेरी करती है, यह डिपेंड करती है आपके पेपर के लेवल पर। 400 का एग्ज़ाम 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ से नेगेटिव मार्किंग भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका आ जाता है, जैसे ही आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाता है। जो आपकी काउंसलिंग होती है या आपकी जो स्टेट रैंक मिली रहती है उसी के अकॉर्डिंग आपकी होती है। अगर आपकी जो स्टेट रैंक है 10,000 के अंदर है तब आपको अच्छी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। 10,000 से ज़्यादा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए आपकी स्टेट रैंक लिखी रहती है। जिस भी स्टेट रैंक के अंदर आएंगे आपको प्रॉपर डेट दी रहती है। आप काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग का एक ऑनलाइन प्रोसेस है, वो या आपको बाद में यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। काउंसलिंग में देखेंगे आपका एडवांस में 5,750 रुपया जमा किया जाता है। और इसमें से देखेंगे जो 750 रुपया होता है काउंसलिंग चार्ज होता है, 5,000 रुपये आपके कॉलेज में जमा हो जाते हैं जो काउंसलिंग में आप जमा करते हैं। इसका प्रोसेस देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप काउंसलिंग कराएंगे तो जो कॉलेज चूज करेंगे उन्हीं कॉलेज में से कोई एक कॉलेज आपको मिलता है। अपने मन से जो भी आप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कॉलेज आप चूज करेंगे उन्हीं में से कोई एक कॉलेज मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 2022 है, यहाँ से देख सकते हैं इनकी जो स्टेट रैंक थी 7,014 यहाँ पे स्टेट रैंक थी और इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं एडेड लिखा हो या गवर्नमेंट लिखा हो, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेज। अगर कहीं पर भी सेल्फ फाइनेंस्ड लिखा हो रहेगा उसका मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज। एडेड या गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज ही। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से देखिए आपको फीस भी दिखा दी जा रही है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस होती है सभी कॉलेज की अलग अलग रहती है। किसी की कम रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, कम ही रहेगी। जैसे देख सकते हैं एक कॉलेज यहाँ पर है, NAES कॉलेज मेरठ में है और इसकी जो फीस है मात्र 1,800 रुपये। 1 साल की फ़ीस आपको बताई जा रही है, सिर्फ 1,800 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके बाद देख सकते हैं दूसरा कॉलेज है, यहाँ पर देख सकते हैं इनकी भी यहाँ पे स्टेट रैंक 7,576 थी और इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले हुए थे। यहाँ पर देख सकते हैं। और इस कॉलेज की जो फीस है यह भी देखेंगे, यहाँ पे एडेड लिखा गया है, एडेड का मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज। इसकी भी फीस यहाँ पे 5,000 रुपये है। सबकी फीस अलग अलग होती है, किसी की 1,800, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 12,000 होती है गवर्नमेंट कॉलेज में। यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 है। इसी तरीके से एक और गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छी रैंक रहेगी तो वह कॉलेज मिल जाएगा जिसकी फ़ीस कम होती है अगर आप लोग चूज करेंगे। जैसे देख सकते हैं इनकी स्टेट रैंक थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है तो इनको यहाँ पे इन्हें वैसा कॉलेज मिल गया जो यहाँ पर देखेंगे जिसकी फीस ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक गवर्नमेंट कॉलेज इनको भी मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं एडेड लिखा गया है, इसका मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज।
इसकी फ़ीस कितनी है? 12,700 रुपये। तो फ़ीस भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में वेरी करती रहती है, बाकी यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं ली जाएगी। लगभग 5,000 ही आपकी फ़ीस रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज की। कुछ कॉलेज हैं जिसकी 5,000 से कम भी रहती है, कुछ ऐसे भी कॉलेज आपको मिल जाते हैं जिसकी 5,000 रुपये से ज़्यादा भी यहाँ पे स्कॉलरशिप रहती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी 12,700 रुपये है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज की भी फीस देख लीजिए 51,250 रुपये। और प्राइवेट कॉलेज में अगर काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें देखेंगे सेल्फ फाइनेंस लिखा रहता है। तो यह आपका प्राइवेट कॉलेज की फीस है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कितने नंबर लाने होंगे? प्राइवेट कॉलेज आपको अगर यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज अगर चाहिए तो कितने नंबर लाने होंगे? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो पिछली बार कट ऑफ गई थी 2024 की, वह लगभग आपकी 215 नंबर गई थी। लेकिन अपना जो टारगेट है, हमेशा आपको हाई अपना टारगेट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने का प्रयास करना है। कम से कम 250 तक का यहाँ पे टारगेट रखिए कि इससे ज़्यादा ही आपके 400 में से नंबर आएँ। इससे कम आएंगे तब भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन जो अपना प्रयास है 250 से ज़्यादा ही लाने का कीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका 0 नंबर आ जाता है तब भी आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सीट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग आपके यहाँ पे 10,000 ही सीट हैं, और प्राइवेट कॉलेज में 2 से लेकर के लगभग यहाँ पे 2.5 लाख तक सीट है। 2 लाख से लेकर के लगभग 2.5 लाख सीट हैं प्राइवेट में। इसलिए इसमें नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कम नंबर 0 नंबर भी ला देते हैं तब भी गवर्नमेंट यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है मिल जाते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। बहुत सारे आपके टॉपिक अभी बचे हुए हैं, स्कॉलरशिप से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो स्कॉलरशिप आप लोग देख सकते हैं। स्कॉलरशिप में देखेंगे जो आपकी फ़ीस होती है, फ़ीस आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज में लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में जितनी फ़ीस लगेगी और 3,180 रुपये अलग से आपको मिलेंगे। टोटल देखेंगे इस कॉलेज जो यह कॉलेज था, इसमें 5,000 रुपये यहाँ पे फ़ीस लगी हुई थी। इसमें जो पूरी स्कॉलरशिप आई है कुल जोड़ करके यहाँ पे स्कॉलरशिप देखेंगे तो 8,180 रुपये आए हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर उसकी फ़ीस 5,000 रुपये से ज़्यादा लगी होती तो यहाँ पे 5,000 रुपये से ज़्यादा आती। उसकी फ़ीस यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है 8,180 से ज़्यादा आती। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे तो आपकी जो फ़ीस होगी उसके अलावा 3,180 रुपये और जोड़ करके आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो स्कॉलरशिप है 8,180 है। गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए इतनी कम स्कॉलरशिप मिली हुई है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज रहता, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, बीएड का है, फर्स्ट ईयर का है, यह प्राइवेट कॉलेज है। और प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इनकी स्कॉलरशिप यहाँ पर है। इसमें जो फीस लगी थी 51,250 रुपये, यह प्राइवेट कॉलेज है इसमें लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इतनी स्कॉलरशिप नहीं आती है। अगर आपकी जनरल या ओबीसी कैटेगरी है तो इतनी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पे सिर्फ 30,000 रुपये यहाँ पे स्कॉलरशिप आएंगी, और 3,180 रुपये अलग से यहाँ पे आपको जोड़ करके मिल जाएंगे। और इस तरह से अगर आप लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तो लगभग 33,180 रुपये आपके हो जाएंगे, अगर आपकी कास्ट जनरल या ओबीसी है। अगर यहीं पे एससी एसटी होगी तो थोड़ी सी बढ़ा करके आपकी स्कॉलरशिप मिलती है, लगभग 55,000 रुपये आपको प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर आपकी कास्ट एससी या एसटी है। तो यहाँ से भी आपकी स्कॉलरशिप भी यहाँ पे क्लियर हो गई है। और बीएड में यह भी जान लीजिए कि डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन बहुत लेट होते हैं। और इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे आपके अभी पॉइंट बचे हुए हैं। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस अगर आपको देखना है तो हमारा अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में देखेंगे आपका जीके है, सबसे पहला आपका है जीके। और एग्ज़ाम के बारे में जानिए कि आपके जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिर्फ ट्रिक लगाने रहेंगे। 2 पेपर होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला पेपर सुबह में होगा, सुबह में देखेंगे 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। दूसरा पेपर आपका यहाँ पे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा। 2 पेपर होगा, दोनों पेपर आपको ही देना है। और जो पहला पेपर होगा इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे, सबसे पहले जीके रहेगा। जीके में आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम जीके का रहेगा।
और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश रहेगा, हिंदी या इंग्लिश रहेगा। जो आप अपने यहाँ पे जो फॉर्म फिल किए हैं उसमें जो सेलेक्ट किए हैं वही आपके एडमिट कार्ड में आएगा, वही आपको एग्ज़ाम भी देना होगा। हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक आपको लेना रहेगा और जो आप लिए रहेंगे उसी के 50 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का आपका इसका भी एग्ज़ाम होगा और 3 घंटे का आपको प्रॉपर समय मिलेगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे द्वितीय पेपर आ जाएगा, सेकंड पेपर आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको रीजनिंग रहेगी, रीजनिंग के 50 प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद देखेंगे ग्रेजुएशन में अगर बीए है तो आप लोग कला लेंगे, अगर आपका बीएससी है चाहे मैथ्स से है चाहे बायो से आप साइंस लेंगे, कॉमर्स है तो यहाँ पे वाणिज्य में, और बीएससी एजी है तो कृषि, इसके 50 प्रश्न रहेंगे। यहाँ से भी 100 नंबर हैं। टोटल अगर आप लोग जोड़ देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर प्रश्नों को जोड़ेंगे तो 200 प्रश्न हो जाएंगे। अगर नंबर की बात की जाएगी तो 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। एक एक पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय आपको मिलेगा। समय तो बीएड में बहुत ज़्यादा मिलता है, आराम से पेपर आप लोग सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद देखिए एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग भी है, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, यहाँ पे बुक से रिलेटेड बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एग्जाम पैटर्न अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बुक से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं कि अगर प्रॉपर तैयारी करनी है तो कैसे कर सकते हैं। बुक भी अगर लेना चाहें तो 2 तरह की इसमें बुक आती हैं। एक तो आपकी होती है कि हर सब्जेक्ट की, जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग और जो आपका कला वर्ग है, चारों की अलग अलग बुक ले लीजिए। दूसरा है कंबाइन बुक ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंबाइन बुक लेते हैं। अगर आपको देखिए यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन की बुक लेनी है तो लगभग यहाँ पे 465 रुपये में आ जाएगी। यहाँ से आप लोग रेट भी देख सकते हैं, अप डाउन होता रहता है रेट। और चक्षु पब्लिकेशन की जो आपको स्टडी गाइड बुक मिलेगी, इसमें सभी सब्जेक्ट कवर रहेगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। इस बुक को ले सकते हैं। अगर मार्केट से प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं तो चक्षु पब्लिकेशन का यह भी आता है। लगभग यहाँ पे रेट भी आप लोग देख सकते हैं, अपने से रेट देख सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी लिंक दी गई हैं, किसी भी लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पे बुक को देख सकते हैं। अगर बाई करना है तो बाई भी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यूपी वेट के लिए यहाँ पे और भी बुक हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। अरिहंत में देखेंगे प्रैक्टिस सेट है, यह देखेंगे आपका 2025 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है, या कला वर्ग का है। 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। और यहाँ पे अरिहंत का यहाँ पर देखेंगे साइंस के लिए भी प्रैक्टिस सेट है। और इसी तरीके से अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स का भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, इसको ले सकते हैं। और अरिहंत पब्लिकेशन की देखेंगे स्टडी गाइड बुक भी आती है। स्टडी गाइड बुक में देखेंगे सभी सब्जेक्ट आपका थ्योरी में दिया रहता है, तो यहाँ से आप बुक भी देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर सबका यहाँ पे रेट दिया गया है। अगर आप लोग प्राइस चेक करना चाहें तो प्राइस चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से जा करके एक एक बुक पे विजिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर बुक चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो यूथ पब्लिकेशन है, इसकी बुक भी आती है, नॉर्मल प्राइस है, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बुक भी मिल रही है। कला वर्ग की चाहिए तो ये ले सकते हैं। और विज्ञान वर्ग का अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, इसमें आपको पूरा यहाँ पर देखेंगे पूरा यहाँ पे ईयर दिया गया है, आपको पूरी बुक यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे विज्ञान वर्ग है, अरिहंत पब्लिकेशन का स्टडी गाइड बुक है, सब सब्जेक्ट इसमें कवर रहता है, इसको ले सकते हैं। एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन है और यह कला वर्ग का है, अगर इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विज्ञान वर्ग का भी एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक आती हैं, इसे ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे एक आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इस तरह से आता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रभात यहाँ पे पब्लिकेशन का कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट है, इसको ले सकते हैं। यहाँ पे विज्ञान वर्ग का भी आता है एग्जाम कार्ड, जो अग्रवाल पब्लिकेशन है उसका यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस सेट आता है, अगर इसको आपको लेना है ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी मार्केट में बुक मिलती हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं राजीव पब्लिकेशन की 2025 के लिए यूपी वेट के लिए प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, जैसे कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों के आ चुके हैं। और नॉर्मल प्राइस है, अगर बाई करना है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से बाई कर सकते हैं। कोई भी छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जो आप यहाँ पे इंग्लिश में बुक चाहते हैं, तो यहाँ पे अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक होती है यूपी वेट के लिए, वो आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाती है, तो आप लोग एक बार विजिट करके चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट की बुक चाहिए, अच्छी तरीके से कवर करना है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह देखेंगे यह प्रॉपर बुक है, जैसे लूसेंट की जो जीके वाली बुक है, इसमें सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। यह देखिए जीके की बुक हो गई, अगर सिंगल सब्जेक्ट की चाहिए।
और हिंदी के लिए यहाँ पे बात की जाए तो लुसेंट पब्लिकेशन की भी आती है और यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल सिंह की बुक आती है। इसे आप लोग ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इस वाली बुक में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है और रीजनिंग की बुक चाहिए तो अरिहंत पब्लिकेशन की ले सकते हैं और करंट अफेयर्स के लिए चाहिए तो यहाँ पे स्पीडी की करंट अफेयर्स आती है। इस एक ये यहाँ पे 1 साल का जो करंट अफेयर्स वाली बुक है उसको ले लेते हैं तो पूरा बीएड का कवर हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई आपका अगर डाउट बचा हो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि 1 जून 2025 को आपका एग्ज़ाम है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो देखिए जो भी आपके पास बुक्स हो उसी से आप अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आपके पास कोई नोट्स हो तो नोट्स से आप उस पढ़िए। अगर आप किसी चैनल से पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको फ्री में यहाँ पर देखेंगे डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, थ्योरी में क्लास करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। तो किसी भी चैनल से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी आपको यहाँ पे बुक्स प्रैक्टिस सेट मिलते रहे हैं, स्टडी गाइड बुक मिल रही हैं, कहीं से भी लेकर के पढ़िए लेकिन अच्छी तरीके से पढ़िए जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ सके। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाना है, सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, तो जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको जरूर पढ़िए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। और यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिल जाएगा आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे जीके है, हिंदी, रीजनिंग है, कला वर्ग है और आपका विज्ञान है, कॉमर्स है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये के पेमेंट करने हैं। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। और हमारा अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे आपके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, वह सब आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल से क्लासें भी चलती हैं, जैसे आपकी जीके हिंदी की डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।